सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। ये बात लाजमी सी बन जाती है कि जब एक देश के पास इतनी सारी विशेषताएं हो तो तमाम देशों के, दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत पॉलिटिकल पंडित हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले वो छात्र हो या फिर विशेषज्ञ हो या फिर उन तमाम देशों की जनता भी हो, इन तमाम लोगों की दिलचस्पी इस देश के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उस पर दिलचस्पी बनना लाजमी सी बात है और जायज सी बात है। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन देशों के अमेरिका के साथ निकट संबंध है या फिर जिन देशों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है, उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत वहां की जनता भी लगातार पैनी नजर बना के रखी हुई है कि आखिर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में कौन बैठेगा जो अमेरिका का बॉस बनेगा, यानी अमेरिका की राजनीति, अमेरिका की नीतियां कौन बनाएगा और चलाएगा और अमेरिका किस दिशा में जाएगा इस पूरे संसार में, जो कि एक प्रकार से बड़ा दिलचस्प है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अमेरिका की भूमिका इस विश्व को संभालने में और इस विश्व के मानचित्र पर अमेरिका की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूं और इस पर मैं क्या सोचता हूं, मैंने जो एनालिसिस किया वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि अभी अमेरिका में आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन ये बात अब किसी से ढकी छिपी नहीं रही है, ये बात 100% सच है। ये एक प्रकार से पत्थर पर लकीर की तरह है कि अब जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हैं, यानी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति अब जो बाइडेन ही होंगे। जो बाइडेन इसी के साथ साथ अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी हैं। उनकी आयु इस समय 77 वर्ष की है और जब सत्ता का हस्तांतरण पूर्ण रूप से हो जाएगा, जब वो शपथ लेंगे, शायद अगले साल के शुरुआत में ले लेंगे, जनवरी के माह में, तब तक उनकी आयु 78 वर्ष की हो जाएगी और वो यूएस के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी होंगे। इसी के साथ साथ कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि उनके ओपोनेंट कौन थे। उनके ओपोनेंट थे, उनके सामने जिनसे उनका मुकाबला था वो थे मौजूदा राष्ट्रपति जो कि अब भूतपूर्व होने वाले हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और हैं भी, वो उनके सामने थे और वो चुनाव हारे हैं। 2016 में मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराया था और उसके बाद वो सत्ता में आए थे पहली बार। लेकिन अब जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देना चाहता हूं। अमेरिका में कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिसमें से एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार 290 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं जो बाइडेन को। 270 बहुमत का आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा है, वो मैजिकल नंबर है, जिसमें से 290 मिले हैं अब तक जो बाइडेन को। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि उनके ओपोनेंट हैं, उन्हें मिले हैं 214। तो ये कुछ जानकारियां मैं आपको वोट के लिहाज से बता देना चाहता हूं कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। दरअसल ये भी आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि अमेरिका की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 34 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 23 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, 24 करोड़ आप मोटा माटी मान लीजिए कि ये तमाम वो वोटर्स हैं जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। इसमें से 16 करोड़ के आसपास वोट्स डले हैं इस बार। ये अमेरिका के इतिहास में वर्ष 1900 यानी तकरीबन 100 साल पहले, 120 साल पहले का रिकॉर्ड। अब एक प्रकार से रिकॉर्ड तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन 120 सालों के बाद इतनी ज्यादा, इतनी बम्पर मात्रा में वोटिंग हुई है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 16 करोड़ इस बार टोटल मतदाता थे, कुल मतदाता थे जिन्होंने वोट किया, और 23 करोड़ कुल, यानी अमेरिका में वो लोग थे जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। अब मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 16 करोड़ वोट्स में से तकरीबन 10 करोड़ वोट्स
पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से डाल दिए गए थे, यानी अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से इन वोटों को डाल दिया गया था। और 6 करोड़ के आसपास जो वोट्स डले हैं वो डले हैं 3 नवंबर को। उसके बाद से ही मतगणना चल रही थी और अब रिजल्ट आ ही चुका है, आप देख ही रहे हैं। और ये एसोसिएटेड प्रेस के माध्यम से जो मैं आगे आपको बताऊंगा, इन तमाम चीजों में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अगले राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अब मैं आपको फटाफट ये भी बता देना चाहता हूं कि जो बाइडेन को दरअसल कितने वोट्स मिले हैं संख्या के लिहाज से। जो बाइडेन को तकरीबन जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक 7 करोड़ 48 लाख से ज्यादा वोट्स मिल चुके हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ 5 लाख 91 हजार से ज्यादा वोट्स मिले हुए हैं। तो यहां पर एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पंडित इस बात की एक प्रकार से भविष्यवाणी कर रहे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक होगा, यानी एक तरफा होगा और जीत जो बाइडेन की बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी, लेकिन वो तमाम लोग गलत हो गए हैं, क्योंकि यहां पर मुकाबला बड़ा ही क्लोज रहा है, कांटे का मुकाबला रहा है, कोई भी जीत सकता था। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग स्टेट्स की कहानी क्या है, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनमें से कुछ राज्य एक प्रकार से पारंपरिक तौर पर रिपब्लिकन ही हैं, वो लगातार बीते कई दशकों से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिता रहे हैं। तो कई राज्य ऐसे हैं जो कि पारंपरिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स हैं और वो लगातार डेमोक्रेट्स को ही जिता रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, 5 से 10 के बीच इन राज्यों की संख्या है जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, और इन राज्यों में अच्छी खासी इलेक्टोरल वोट्स की भी संख्या है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब आप एक बात और जान लीजिए कि यहां पर दरअसल जो चीजें सामने आ रही है बहुत ही चौंकाने वाली है। देखिए, मतदान का फैसला, मतदान का निर्णय किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला होता है। वो अपने तमाम एक प्रकार से जितना वो सोचता है, खुद ही वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है चीजों का कि उसको सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं मिली, उसके बाद वो जाकर वोट करता है, मत करता है, मतदान करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जिन चीजों को एनालाइज किया है, क्योंकि मैं कई दिनों से बल्कि कई महीनों से अमेरिका के चुनाव को देख रहा था, तो उनमें से मैंने कुछ बातें अब निष्कर्ष के तौर पर निकाली हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप आखिर हारे क्यों हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए हारे हैं क्योंकि मैंने यहां पर कुछ वजहें निकाली है, कुछ कारण बड़े बड़े निकाले हैं, कुछ रीजंस हैं जो कि मैं समझता हूं कि हो सकता है कि यही बड़े कारण हो डोनाल्ड ट्रंप के हारने के। मैंने आपको शुरू में यह बात स्पष्ट कर दी कि यह किसी व्यक्ति का निजी फैसला होता है, व्यक्तिगत रूप से उसकी राय होती है कि वो किसको समर्थन करे। लेकिन यहां भारत में बैठकर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ही एक प्रकार से इनका निष्कर्ष निकाल पाया, तो ये आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे पहला पॉइंट यह है कि महामारी के प्रति लापरवाही। आप सब ने उन तमाम बयानों को देखा, उन तमाम ट्वीट्स को देखा, उन तमाम वीडियोस को भी देखा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं, लगातार वो आपको एक प्रकार से बिना मास्क के भी घूमते हुए दिख रहे थे। हालांकि बीते कुछ महीनों से उन्होंने मास्क लगाने की जहमत उठा ली, लेकिन वो एक बड़े स्तर पर जहां भी कहीं जा रहे थे वो मास्क को लगाते ही नहीं थे, एक प्रकार से दिखाना चाहते थे, एक प्रकार से कोरोना महामारी को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जिस महामारी के कारण यूएस में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही एक राष्ट्रपति के द्वारा सामने आई। ये शायद अमेरिका की जनता को पसंद नहीं आया होगा, ये नैतिक नहीं था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कदम मुझे लगता है, जो दूसरा बड़ा कारण था, वो ये था कि इसमें ब्लैक लाइव्स मूवमेंट जो हुआ, आप सबको जॉर्ज फ्लॉयड याद होंगे, जिनकी एक पुलिस कर्मी ने, आपने देखा था कितनी बर्बरता के साथ, कितनी निर्ममता के साथ उनकी हत्या कर दी थी। तो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद, जो कि एक अश्वेत थे, अमेरिका में आपको पता है इस बात को लेकर कई जगह हिंसा भड़की, कई जगह नस्लवादी टिप्पणियां भी की गई, नस्ल भेदी एक प्रकार से हिंसा भी हुई, वहां पर पुलिस की बर्बरता को लेकर भी सवाल उठे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार पुलिस की उपेक्षा करते रहे, पुलिस को वो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से दंगाइयों को और एक प्रकार से जो अश्वेत लोग थे उन्हीं को टारगेट किया अपने बयानों से। तो ये भी फीलिंग लोगों के भीतर आई होगी, और मुख्य रूप से अश्वेत लोगों के भीतर आई होगी कि आखिर एक राष्ट्रपति हमारे हितों की रक्षा के लिए बयान नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना होगा जो कि अमेरिका में इस चुनाव के हारने का बना। और यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूं कि अश्वेत ही नहीं बल्कि श्वेत लोग भी बड़ी मात्रा में नाराज हुए थे, बड़ी संख्या में।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रति भी इनका इग्नोरेंस साफ तौर पर झलकता है। आपको ग्रेटा थनबर्ग नाम की वो लड़की याद होगी, वो बच्ची याद होगी 16 वर्षीय, जिन्होंने ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र के पटल पर झाड़ दिया था। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि किस प्रकार से पेरिस जलवायु संधि से इन्होंने वापसी कर ली थी, अमेरिका का नाम हटवा लिया था, जिसको लेकर अमेरिका के लोग खासा नाराज भी हुए थे। अमेरिका इस बातों को लेकर सेंसिटिव भी है कि वहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर लोगों को सीरियस होना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक ऐसा फैसला लिया जो कि शायद कई पढ़े लिखे अमेरिकियों को नाराज भी किया होगा। इसी कारण इनकी हार हुई है कि अमेरिका खुद ही उस जलवायु परिवर्तन के फैसले से, उस संधि से अलग हो गया, जिसे कभी अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कभी उस संधि को साइन किया था। एक बड़ा कारण एक और है ये। इसके अलावा एक कारण मैंने और जो एक प्रमुख कारण भी है वो है बेसलेस यानी आधारहीन बयान, भ्रामक बयान और अवैज्ञानिक बयान देना। लगातार आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से ट्वीट्स करते हैं, किस प्रकार से अवैज्ञानिक बातें करते हैं। ये एक बड़े राष्ट्र के या फिर एक छोटे राष्ट्र के या किसी भी राष्ट्र के या किसी भी सेंसिबल व्यक्ति को जो कि एक बड़े पद पर बैठा हुआ है उसको शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार से बेतुके बयान करे, अवैज्ञानिक बातें करे, भ्रामक प्रचार करे। कई न्यूज एजेंसीज ने भी और तो उनका भाषण तक भी ऑन एयर करना छोड़ दिया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक ने भी उनके बयानों को, उनके ट्वीट्स को कई बार उनके नीचे मार्किंग्स लगा दी थी कि ये भ्रामक सामग्री है और कई बार उसको हटा भी दिया था। तो इस स्तर पर हो चुका था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी खासा नाराज हुए थे। वो प्रतिबंधों की बात कर रहे थे ट्विटर पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये तमाम चीजें सामने आई हैं बीते कुछ वर्षों में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक चीज और कारण जो मुझे लगता है वो है इकोनॉमिक रिसेशन। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में रोजगार दिए गए हैं लोगों को, अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी सुधरी है, लेकिन कोरोना के आ जाने के बाद अमेरिका के भीतर बड़ी संख्या में लोग, जिस प्रकार से भारत में भी लोग बेरोजगार हुए हैं उसी प्रकार से अमेरिका में भी लोग बेरोजगार हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण बना है। ये 5 कारण है मेरे हिसाब से कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीते। और इसी के एंटी में आपको बता देना चाहता हूं कि जो बाइडेन दरअसल इन्हीं पॉइंट्स पर जीत गए हैं। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बांटने की राजनीति भी करते थे और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर बना जो बाइडेन की जीत का। जो बाइडेन को दरअसल एक प्रकार से जो उन्होंने मैसेज ऑफ यूनिटी दिया, यानी एकता का एक प्रकार से संदेश दिया, वो उनके बड़े काम आया। इसके अलावा उनका जो कैंपेन मैनेजमेंट था, मैंने आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन उनसे कहां आगे थे। लिहाजा जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, इनमें तो आपको ये बात साफ हो गई है कि ये तमाम वो लूप होल्स थे, ये तमाम वो फैक्टर्स थे, कारण थे जिनके कारण डोनाल्ड ट्रंप हारे। लेकिन जो बाइडेन दरअसल इन कारणों के कारण ही जीते हैं, इनका एंटी बनते हुए, यानी अमेरिका का गौरव वापस करवाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। तो ये बात काफी इंप्रेस हुई एक बड़े तबके को अमेरिका के। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो बाइडेन का दरअसल, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था राजनीति का, लेकिन जो बाइडेन के पास एक खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, काफी कद्दावर राजनेता है वो। और ये उनका रिकॉर्ड मैं आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल इन्होंने 36 साल सांसद की भूमिका में निभाए हैं, सेनेटर रहे हैं वहां पर। इसके अलावा 8 साल ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं बराक ओबामा की सरकार में, जब वो राष्ट्रपति थे उस दौरान। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इनकी जो छवि है वो बड़ी ही उदार और मध्यम मार्गीय नेता की है। यही तमाम चीजें बड़ी ही अच्छी तरीके से इनके फेवर में गई। इसके अलावा इन्होंने एक बयान भी दिया है जब ये जीत गई। इन्होंने ये भी कहा, जो कि भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, ये हो सकता है कि 5 लाख भारतीयों को, जो अप्रवासी भारतीय हैं, उनको नागरिकता भी दे दें और कुल 1 करोड़ लोगों को हो सकता है ये नागरिकता भी दे दें अमेरिका की। तो बहुत ही अच्छा कदम है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को उसका पुराना गौरव वापस करवाएंगे। तो ये तमाम बातें हिट करती हैं अमेरिकन को जो इनके पक्ष में वोट डाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इनके साथ एक रोचक मैं आपको किस्सा बताना चाहूंगा, एक दुखद किस्सा बताऊंगा। सबसे पहले इनका एक रोचक किस्सा सुन लीजिए। इन्होंने 1988 में भी राष्ट्रपति के पद के लिए उस दौड़ में ये शामिल हुए थे। इसके अलावा 2008 में भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन अब तीसरे अटेम्प्ट में यानी 2020 में इन्हें सफलता मिली। तो ये इनके साथ एक रोचक किस्सा था, यानी पहली बार राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन नहीं आगे कर रहे थे, बल्कि इससे पहले भी हुआ था। लेकिन इनके साथ जो दुखद घटना हुई वो हुई थी जब इनकी पत्नी की और इनके 2 बच्चों की मौत हो गई थी कार दुर्घटना में। इनके 2 बेटे उस कार दुर्घटना में घायल हुए थे,
लेकिन इनके परिवार की, इनकी पत्नी की और इनकी 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही दुखद घटना इनके साथ घटी थी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कमला हैरिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अब उपराष्ट्रपति बनेगी, उनके नाम भी कई सारे दर्ज है रिकॉर्ड। और ये हम भारतवासियों के लिए भी गौरव का लम्हा है, क्योंकि गौरव का क्षण है, क्योंकि आप देखिए कि एक भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन रही है। इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कमला हैरिस दरअसल यूएस की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी, भारतीय मूल की अमेरिकन राष्ट्रपति होंगी, उपराष्ट्रपति होंगी पहली। इसके अलावा पहली अफ्रीकन अमेरिकन मूल की एक उपराष्ट्रपति भी वो बनेंगे। तो काफी सारी चीजें इनके साथ फर्स्ट टाइम हो रही है, फर्स्ट हिस्टोरिक मोमेंट है इनके लिए भी। और इनकी जो छवि है दरअसल वो एक प्रखर महिलावादी नेता की है, एक प्रकार से नारीवादी महिला नेता है। ये महिलाओं के राइट्स के लिए बात करती हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की भी ये बात करती हैं। और लगातार इन्होंने इस संकट के दौर में, जहां पर अमेरिका बर्बरता से गुजर रहा है, पुलिस की और नस्लीय भेदभाव से भी गुजर रहा है, उस दौर में जो बाइडेन का आना कई मायनों में दिलचस्प भी है और कई मायनों में अमेरिका के लिए होप भी जगाता है। और अब मैं आपको दोस्तों अंत में जाते जाते ये भी बता देना चाहता हूं कि चीन, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है, उसकी विस्तारवादी नीतियां अमेरिका के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। ये तमाम चुनौतियां हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस के सामने। तो अब बात करेंगे चुनौतियों की, जिसमें सबसे पहले आती है चीन की भूमिका। किस प्रकार से चीन विस्तारवादी हो रहा है, किस प्रकार से चीन एक प्रकार से आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था में कब्जा करना चाहता है वैश्विक तौर पर, उसे भी रोकना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा क्या जो बाइडेन जो फैसले दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं उनको बदलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इनके संबंध भारत के साथ कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो कभी भी भारत के आंतरिक मसलों पर मुखर तरीके से नहीं बोलते थे, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो सीएए एनआरसी का मसला हो। लेकिन इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान लगातार सीएए और एनआरसी और कश्मीर को लेकर बयान दिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो उसके बाद ये भारत के साथ जो प्रगाढ़ होते हुए संबंध है अमेरिका और भारत के बीच, जो कि इस समय वर्तमान में आपको मैं छोटा सा प्रमाण देना चाहूंगा कि इस समय जो मालाबार एक्सरसाइज भी चल रही है इसमें 4 देश शामिल है, उसमें अमेरिका भी आता है। तो इतने प्रगाढ़ संबंध है बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक और अब जो बाइडेन तक। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन संबंधों में फर्क आएगा, कोई इसमें कलह हो जाएगी, कोई क्लेश नहीं कुछ होगा। इतने ही प्रगाढ़ संबंध रहेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि क्या ये अमेरिका इस समय पाकिस्तान को किस प्रकार से डील करता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे तो उनके संबंध अच्छे थे। अमेरिका किस प्रकार से टेररिज्म को टैकल करने के लिए कदम उठाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। तालिबान के साथ किस प्रकार से वार्ता को आगे बढ़ाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बात और बता देना चाहता हूं कि कूटनीतिक, रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते किस प्रकार से ये मजबूत करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिन स्विंग स्टेट्स की मैंने बात करी थी जहां पर अभी रिजल्ट या तो आए नहीं है या फिर आ चुके हैं, तो वहां पर मुकाबला बड़ा क्लोज हुआ है। क्योंकि अमेरिका में अब आप अगर मैप को देखेंगे इस समय तो आपको दिखेगा कि ज्यादा राज्य जीते हैं रिपब्लिकन पार्टी ने, लेकिन फिर भी जीत तो हुई है डेमोक्रेट्स की। तो यहां पर मैं आपको एक बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि दरअसल आप इसमें देखिए कि जो बड़े राज्य हैं, अगर आप उसका विश्लेषण ध्यान से करेंगे तो जो बड़े राज्य हैं जिनके पास ज्यादा इलेक्टोरल सीट्स हैं वहां पर जीत दर्ज करी है अधिकांश उन राज्यों में जो बाइडेन ने, लिहाजा इसीलिए जो बाइडेन की जीत हुई है। और जो ट्रंप है उन्होंने संख्या के लिहाज से थोड़े से राज्य ज्यादा जीते हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे कि वहां पर इलेक्टोरल वोट्स की संख्या बहुत कम है, इसीलिए ये जीते हैं। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के अंत में कुछ स्विंग स्टेट्स के बारे में जिनकी चर्चा बहुत हो रही थी। सबसे पहले आता है जॉर्जिया, जहां पर 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। यहां पर मुकाबला कांटे का रहा और जो बाइडेन ने हालांकि जीत दर्ज करी है। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना में अभी गिनती चल रही है, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मतगणना चल रही है। यहां पर भी क्लोज मुकाबला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी यहां पर लीड में है। इसके अलावा आयोवा एक राज्य है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की विजय हुई है, 6 इलेक्टोरल वोट्स है यहां पर। एरिजोना एक राज्य है जहां पर 11 इलेक्टोरल वोट्स है। यहां पर जो बाइडेन की जीत हुई है वो तमाम स्विंग स्टेट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा ओहियो है जहां पर 18 इलेक्टोरल वोट्स हैं। यहां पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। टेक्सास में जहां पर 38 हैं यहां पर जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप ही। इसके बाद आता है नेवादा जहां पर 6 इलेक्टोरल वोट है, यहां पर जीते जो बाइडेन।
न्यू हैम्पशायर में जहां पे 4 है, इसमें जो बाइडेन की जीत हुई है। पेंसिल्वेनिया में जहां पर 20 इलेक्टोरल वोट है, यहां पर भी जो बाइडेन की जीत हुई है। फ्लोरिडा जहां पर 29 है, वहां पर ट्रंप की जीत हुई है। मिशिगन जहां पर 16 है, वहां पर जीत दर्ज करी है जो बाइडेन ने। और विस्कॉन्सिन में जहां पर 10 इलेक्टोरल वोट्स है, यहां पर जीत दर्ज करी है जो बाइडेन ने। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कैलिफोर्निया राज्य है जो कि सबसे बड़ा इलेक्टोरल वोट्स के लिहाज से बड़ा राज्य है, वहां पर 55 इलेक्टोरल वोट्स है, वहां पर जीत दर्ज करी है जो बाइडेन ने। न्यूयॉर्क में भी तकरीबन 29 के आसपास है, मैं अगर रिकॉल कर पा रहा हूं, तो वहां पर भी जीत दर्ज करी है जो बाइडेन ने। इसके अलावा फ्लोरिडा में दरअसल जीत दर्ज करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये कुछ राज्यों के रिजल्ट्स थे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे कोर्ट, क्या वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आने वाले दिनों में क्या बड़ी अपडेट्स आएंगी अमेरिका से, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब जाने का समय आ चुका है। जो बाइडेन की हो चुकी है जीत, जो बाइडेन है अमेरिका के अगले बॉस, 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन अब आधिकारिक तौर पर, उस घोषणा का इंतजार है जब अमेरिका के लोग इस बात की घोषणा कर देंगे। अमेरिका के वो तमाम अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की अब विदाई हो चुकी है और जो बाइडेन की वापसी हुई है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय बौखला गए हैं। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। अब ये बयान उन्हें ही मुबारक हो, ये आरोप उन्हें ही मुबारक हो, क्योंकि जीत की बधाइयां और जीत की मुबारकबाद मैं देता हूं जो बाइडेन को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको वो तमाम बातें समझ में आएंगी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए तब तक के लिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।